कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। सोनिया कितनी कमीनी है ना। अरे इसे भाई की जरा फिक्र नहीं है। वो मेरा बच्चा वहां पे पैसों के लिए परेशान फिर रहे, लोग उसकी बेइज्जतियां कर रहे हैं। अरे अगर मेरा बस चले तो सारी दुनिया को आग लगा दूं, सारी दुनिया से पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चे को भेज दूं। कहाँ छुपा के रखती है ये पैसे? वो मेरे अल्लाह। अरे पैसे तो कुछ मिले, लेकिन इनका क्या होगा? तो बहुत ही कम है। क्या करूं? आले आज ये सोनिया, इससे दो टोक बात करूंगी। अरे इसे कोई फिक्र ही नहीं है भाई की, अपनी ऐशो इशरत पे लगी हुई है और मेरा बच्चा वहां पे जलील हो रहा है। अभी मुझे लगता है कि हमें इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। कोशिश करेगी तो इसे नींद आ जाएगी। मैं हूं उसके पास, तुम जाओ। क्या जरूरत पड़ी थी इतना ड्रामा करने की? पता है, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप अपने साथ तेजाब का ड्रम लेकर आए हैं। मुझे और अम्मा को उसमें डबो डबो कर मारेंगे। मैंने ये भी सोचा था, सच में। सुबह मैंने ये भी सोचा कि अगर तुमने मुझसे बेवफाई की तो या तो मैं खुद को शूट कर दूंगा, मगर उससे पहले तुम्हारे इस हसीन चेहरे को भी बिगाड़ जाऊंगा। कि अगर कोई भी तुम्हारे चेहरे की तरफ एक नजर भी देखे तो नफरत से मुंह फेर ले। बेवफाई से बढ़कर मेरी नजर में और कोई जुल्म नहीं है सोनिया।
उसके लिए कोई माफी नहीं है। तो नाराज नहीं हो ना? तुम्हारी पसंद की गाड़ी बुक हुई है। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। सब कुछ तुम्हारा ही तो है सोनिया, इसमें शुक्रिया कैसा? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? वो एकदम से भूख मर गई, शायद खाने का वक्त निकल गया ना, इसलिए। अरे तो इतना सारा खाना जाया हो जाएगा, पैक करवा लो इसे। क्या हुआ है सोनिया, तुम इतनी चुप क्यों हो? बस यही सोच रही थी, शायद आपको अच्छा ना लगे। ये तुम कहो, मैं सुन रहा हूँ। किंजा ने जिस तरह फलक को घर से निकाला, असल में किंजा ने कभी फलक को अपनी बराबरी का दर्जा ही नहीं दिया। वो ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। फलक तो फिर भी तैमूर की बीवी है, उसके बावजूद किंजा ने कभी फलक को बर्दाश्त नहीं किया। और मैं तो आपकी बीवी हूँ, और मैंने किंजा का शौहर तकसीम किया है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिस दिन किंजा को इस बात की भनक पड़ी तो मेरा क्या हश्र करेगी। आपने सोचा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप क्या करेंगे? आज के बाद अगर आपने मुझसे बेवफाई की या सोचा भी, तो हर बार अपने बच्चों की वजह से माफ नहीं करूंगी आपको। सोच समझकर आज के बाद धोखा दीजिएगा मुझे, वरना पूरी दुनिया के सामने आपका तमाशा बना दूंगी। मत भूलिएगा, आप एक बंद डब्बे जैसे दिमाग वाले बेवकूफ बोने थे। आपको इस आलीशान मुकाम तक मैं लेकर आई। अगर आज के बाद आपने मेरी पीठ पर वार किया तो उठाकर आपको उसी तरह से सड़क पर फेंक दूंगी। जब वक्त आएगा तो फिर देख लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त आ गया। मतलब क्या कहना चाह रही हो तुम? ऐसा भी तो हो सकता है कि फलक किंजा को इम्प्रेस करने के लिए हमारे अपार्टमेंट में ले आए, और अगर किंजा हमारे अपार्टमेंट में आ गई तो सारा भांडा फूट जाएगा। इसलिए वक्त हमारे सर पे आ गया सुहेल।
बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ आपके रवैये की वजह से, आपके गुस्से से, आपकी नफरत से। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मैं मर जाऊंगी आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं इस दिल्लत में नहीं जी सकती। छोड़ है फलक, प्लीज अपने आप को संभालो फलक। मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे आपके साथ रहना है। संभालो अपने आप को। मैं मर जाती हूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना तैमूर। फलक प्लीज फलक। ये लो तैमूर, थैंक यू। तुम्हारी पसंद की कॉफी बनाई है मैंने। आज मैंने जो फलक की हालत देखी है ना, मैं समझ गई हूँ कि खुद तरसी की आखिरी स्टेज पर है। जानते हो ऐसे लोग क्या करते हैं? दूसरे की तवज्जो हासिल करने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। लेकिन मैं खूब समझ गई हूँ उसे। तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हो। क्या बताऊं मैं भी बहुत परेशान हो गया था। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी तैमूर, लेकिन अब मजबूर हूं। ये तुम्हारी शादी के शुरू के दिनों की बात है, जब तुम्हारी और फलक की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मैंने खुद सुना, वो सोनिया से कह रही थी कि अगर तुमने उसे बीवी की हैसियत नहीं दी तो वो अपनी जान पर खेल जाएगी और दुनिया वालों के सामने तुम्हें मुजरिम साबित करके जेल के कटहरे में खड़ा कर देगी। मैं बहुत घबरा गई थी। शायद ये भी एक वजह है कि मैं चाहती हूँ कि इस तरह की खतरनाक लड़की तुम्हारी जिंदगी से कहीं दूर चली जाए। मैं कभी भी नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हें इस तरह से ब्लैकमेल करे, तुम्हारा बुरा चाहे। मैं सच में नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें उसकी इस असलियत से आगाह करूं, लेकिन आज तो तुमने खुद देख लिया कि वो किस हद तक चली गई है। उसे जरा सा भी एहसास नहीं है तुम्हारा, इतना गिर जाएगी वो। अभी मैं जानता हूं कि आप फलक को कोई खास पसंद नहीं करती हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप उसको हर्ट करती रहेंगी, खासतौर से उसको बेऔलादी का ताना देंगे। तो ये सोच रही हूँ कि जिस दिन किंजा को इस बात की भनक पड़ी तो मेरा क्या हश्र करेगी। आपने सोचा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप क्या करेंगे? सोच समझकर आज के बाद धोखा दीजिएगा मुझे, वरना पूरी दुनिया के सामने आपका तमाशा बना दूंगी। अगर आज के बाद आपने मेरी पीठ पर वार किया तो उठाकर आपको उसी तरह से सड़क पर फेंक दूंगी। सोनिया ठीक कह रही है, ये सब
बहुत देर तक छुपा नहीं रह सकता। मुझे किंजा का भले कोई खौफ ना हो, अगर मेरे बच्चे अली रिमशा दोनों क्या सोचेंगे, उन पर क्या गुजरेगी जब ये सब कुछ सामने आएगा? शक कर रही हो मुझ पर? आप पे शक? मुझे खुद पे पूरा यकीन है। मेरे अलावा क्या जरूरत है आपको कहीं और देखने की? नहीं? इतना यकीन है? जी हाँ। वैसे सुहेल साहब, आपको अपनी किस्मत पे बड़ा रश्क आता होगा, नहीं? कि क्या बीवी मिली है। वाकई मुझसे बढ़कर खुशनसीब और कौन होगा जिसे तुम जैसी बीवी मिली हो, और मैं किसी और की तरफ नजर उठाकर देख भी नहीं सकता। कहो तो कसम खा लूं? कसमें खाने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे अलावा कौन अंधा होगा? किंजा, ये था आपका दोस्त जिसके लिए आप तैयार होकर डिनर के लिए आ रहे थे? किंजा, मुझे इसका तारुफ कराने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये आपके साथ है, यही सबसे बड़ा इसका तारुफ है। मुझे आपसे अब कोई नाराजगी नहीं है, सोच लिया मैंने। आज के बाद आपसे मेरी सारी नाराजगियां खत्म। तुम सच कह रही हो? कसम ले लो किंजा, मेरे दिल में भी तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। आपके दिल में अब कोई आ भी जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूं। मुझे आपसे तलाक चाहिए। बहुत दुख में हूं। खुद को उनकी जगह रखकर देखिए। और भाई, मैं एक बात आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, खुदा खास्ता अगर भाभी को कुछ हो गया ना, तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। देखिए, फलक से शादी मैंने आपकी पसंद से की थी, आपके कहने पे की थी, क्योंकि इस शादी में मुझे तुम दोनों का फायदा नजर आया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे साथ ऐसा सुलूक करेगी। इतना घटिया इल्जाम लगाया उसने मुझ पे कि मैं शर्मिंदा हो गई। इसका मतलब है कि आप वाकई चाहती हैं कि मैं और फलक इस घर से चले जाएं। वरना ये बात आप बच्चों से नहीं करती हैं। अभी बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। आपने उनसे ये बात कही है कि मैं फलक को यहां से लेकर चला जाऊं। जितना ये घर आपका है ना भाभी, उतना ही फलक का। और फर्ज करने की अगर उसने आपसे कोई भी गलत बात की है, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन मैंने फैसला किया है कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे। बहुत सालों से आप तैमूर को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। ये जो आपकी मोहब्बत का लिबाता है ना, ये सिर्फ आपका इख्तियार है भाभी, और कुछ नहीं। और आप मुझे इस घर से इसलिए निकालना चाहती हैं कि मैं तैमूर को सब कुछ सच ना बता दूं आपके बारे में। आप डर गई हैं और आप तैमूर को कभी खोना नहीं चाहती, क्योंकि वो तो आपके इशारों पे नाचते हैं।
भाभी अगर ये बात पहले ही कहती तो शायद मैं कर गुजरता, मगर अब नहीं। मैं फलक को अपने से अलग नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि वो बेकसूर है, बहुत मासूम है, उसका कोई नहीं है मेरे से, और मैं अक्सर अगर छोड़ता भी हूं तो किसके सहारे? अभी आपके पास कहां से आएगी सर? अभी तो बताया था कि नसरीन खाला आई थी। मुझसे कहने लगी कि फलक मेरे पास रहने आई है हमेशा के लिए, और क्योंकि नसरीन खाला की लालची तबीयत को ये अच्छी तरह से जानती है, इसलिए उन्हें लालच देकर ये सेट तोहफे में देना चाहती थी। ये झूठ है। मैं तो खाली हाथ गई थी खाला के घर। मैंने उनसे कोई बात नहीं की ऐसी तैमूर। वो तो अच्छा हुआ कि नसरीन खाला को इस उम्र में अच्छा बनने का शौक हो गया, इसीलिए सच बोलने चली आई मुझसे। कहने लगी ये तो रुकने आई थी, वो तो सोनिया नहीं मानी। सोनिया ने तो इसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी तैमूर, लेकिन अब मजबूर हूं। ये तुम्हारी शादी के शुरू के दिनों की बात है, जब तुम्हारी और फलक की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मैंने खुद सुना वो सोनिया से कह रही थी कि अगर तुमने उसे बीवी की हैसियत नहीं दी तो वो अपनी जान पर खेल जाएगी और दुनिया वालों के सामने तुम्हें मुजरिम साबित करके जेल के कटहरे में खड़ा कर देगी। मैं बहुत घबरा गई थी। शायद ये भी एक वजह है कि मैं चाहती हूं कि इस तरह की खतरनाक लड़की तुम्हारी जिंदगी से कहीं दूर चली जाए। मैं तंग आ गई हूं इस जिल्लत से, आपके गुस्से से, आपकी नफरत से। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मैं मर जाऊंगी, आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं इस जिल्लत में नहीं जी सकती। प्लीज तुम लेटी रहो। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? मुझे हुआ क्या था? फलक, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे इस तरह तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। रात भर मैं बेचैनी की वजह से सोया नहीं। तो तुम भी नहीं सो पाई थी। तैमूर, ये सब कुछ कब तक चलेगा? क्या मतलब? हमें अब फैसला कर लेना चाहिए। कैसा फैसला फलक? साथ रहने का या अलग रहने का? तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहती हूँ। आपके दिल में क्या है? मैं तो तुम्हें चाहता हूँ।
बस कर रहे थे मोर। मैं बहुत सीरियस हूँ और मैं ये अजियत मजीद नहीं ले सकती। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस घर में अपनी जगह बना सकूं, आपके दिल में अपनी जगह बना सकूं, लेकिन हकीकत आपको बताऊं, मैं ये बोझ संभालते संभालते मैं थक गई। अब मुझसे मजीद नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो फलक। मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सका जो हमारे साथ को खूबसूरत बनाए। इसलिए इस फैसले का इख्तियार भी मैं तुम्हें ही देता हूं कि हमें साथ रहना चाहिए कि अलग होना चाहिए। और मैं वादा करता हूं तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं उसका एहतराम करूंगा। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, करीब से करीब हो। सॉरी, मैंने गलत सवाल कर लिया। किंजा जैसी औरत के होते हुए तैमूर की वाइफ कैसे खुश रह सकती है? तुम इस दुनिया की बदनसीब लड़की हो। अफसोस हो रहा है तुमको। वैसे फलक दीदी, मुझे इस घर में काम करते हुए ना 10 साल हो गए हैं। तैमूर साहब ना बड़े ही कानों के कच्चे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किंजा बाजी ने जो बोला हो और तैमूर साहब ने वो बात ना मानी हो। मुझे ये समझ नहीं आता कि तैमूर साहब इतने समझदार होते हुए भी किंजा बाजी की सारी बातें कैसे मान लेते हैं। मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सका जो हमारे साथ को खूबसूरत बनाए। इसलिए इस फैसले का इख्तियार भी मैं तुम्हें ही देता हूं कि हमें साथ रहना चाहिए कि अलग होना चाहिए। तेरा मेरा साथ जो होगा, कितनी चाहते होंगी, गम न होंगे कितने हमारे। मैंने कहा ना आपसे, जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि रात को 1 बजे तक आप कहाँ थे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। क्या हो गया है किंजा? मैं ऑफिस में था। झूठ मत बोले मुझसे। ऑफिस में आप नहीं थे। ऑफिस से आप 4 बजे के बाद निकले और दोबारा आप ऑफिस नहीं गए। इस दौरान कहाँ थे आप? मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिस दिन किंजा को इस बात की भनक पड़ी तो मेरा क्या हश्र करेगी। आपने सोचा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप क्या करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि फलक किंजा को इम्प्रेस करने के लिए हमारे अपार्टमेंट में ले आए, और अगर किंजा हमारे अपार्टमेंट में आ गई तो सारा भांडा फूट जाएगा। इसलिए वक्त हमारे सर पे आ गया है सुहेल। कुछ पूछ रही हूँ आपसे, कहाँ थे आप?
मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। हाँ, मैं शाम को ही ऑफिस से निकला था, दोबारा नहीं जा सका। कहाँ थे? अगर मैं सच कहूं तो तुम यकीन नहीं करोगी। ऐसा है आपका सच? ये लो, स्लिप देख लो। देखो। क्या है ये? तुम्हारे लिए नई गाड़ी बुक करवाई है। अगले महीने तुम्हारी बर्थडे आने वाली है ना, तो मैं तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता था। फिर जिस फ्रेंड के साथ मैं बुकिंग के लिए गया था, उसके घर गप्पे लगाने बैठ गया। तुम्हारी इंक्वायरी ने तो ना मेरे सारे सरप्राइज का बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों सुहेल, कितने अच्छे हैं आप, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्या हुआ? सब खैरियत है? हाँ यार, सब ठीक है, बल्कि कुछ ज्यादा ही ठीक हो गया। नहीं, वो भाभी मुझे गुस्से में लग रही थी। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल गुस्से में नहीं थी। नाश्ता करोगे? खुलूस तो नजर आ रहा है आपका मुझे, जब आप अपनी पहली बीवी को नहीं छोड़ सकते, जबकि आप जानते हैं कि अगर किंजा आपी को पता चला हमारी शादी के बारे में तो पता है वो मेरा क्या हशर करेंगी। आप तो हमेशा की तरह जाकर उनके पल्लू में छुप जाएंगे, जो आप हमेशा मेरे साथ करते आए हैं। पहले की बात और थी, पहले आप किंजा आपी की वजह से पीछे हट जाते थे और फिर रो धो कर खुद को संभाल लेती थी। अगर निकाह के बाद ये सब कुछ हुआ सुहेल, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो मेरी गाड़ी है वो तो बहुत छोटी सी है और दूसरा उसका एसी भी ठीक काम नहीं करता। आप प्लीज मुझे नई गाड़ी ले दें, बड़ी वाली। सुनिए, आजकल जो हालात हैं ना वो कुछ अजीब से हैं। मुश्किल होगी ये दो दो गाड़ियां रखना, बाद में देखेंगे। अच्छा, मेरे लिए सब कुछ बाद में क्यों? अगर किंजा फरमाइश करती ना तो उसे फौरन लेकर देते, बस सब कुछ मेरे लिए ही बाद में है। सोनिया, क्या हो गया है यार, इतना गुस्सा ना करो। मैंने इनकार तो नहीं किया है। मुझे पता है, मेरे लिए इनकार ही है। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि तुम कितनी हसीन दिखने लगी हो। तो पहले नहीं थी क्या? शायद। लेकिन अब दिल करता है कि तुमको हर वक्त सामने बिठा कर देखता रहूं। आपकी साजिश की वजह से मेरा बच्चा आज नहीं है। आपने मेरा बच्चा खाया है।
भाभी झूठ बोल रही है। भाभी झूठ बोल रही थी। भाभी ने वो नेकलेस मेरी दराज से निकाला, वह झूठी औरत है। लग। तैमूर के साथ खुश हो? सॉरी, मैंने गलत सवाल कर लिया। किंजा जैसी औरत के होते हुए तैमूर की वाइफ कैसे खुश रह सकती है? तुम इस दुनिया की बदनसीब लड़की हो। अफसोस हो रहा है तुमको। मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सका जो हमारे साथ को खूबसूरत बनाए, इसलिए इस फैसले का इख्तियार भी मैं तुम्हें ही देता हूं कि हमें साथ रहना चाहिए कि अलग होना चाहिए। और मैं वादा करता हूं हमारा जो भी फैसला होगा मैं उसका एहतराम करूंगा। तो ये फैसला मुझसे करवा के मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रहे हैं आप? तो तैमूर इतनी जल्दी दिल भर गया आपका मुझसे? कोई एहसास है तुम्हें? या तुम्हें सिर्फ अपनी मजलूमियत नजर आती है और कोई नजर नहीं आता? अभी ठीक कहती हैं, तुम हो ही बेहस। मैं तुम्हारा शौहर हूं, पूरा हक है मेरे पास और तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैं कमजोर जरूर हूँ लेकिन इज्जतदार हूँ। आपकी बेइज्जती ना मुझे नजरों में गिरा देगी। इससे तो अच्छा है मुझे मौत याद है। खबरदार जो कभी दोबारा मरने की बात की।